फॉरेक्स मार्केट में 80% ट्रेडर सिर्फ इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से ड्रा और यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप ये आर्ट सीख गए तो आपका जो विनिंग रेट और प्रॉफिट लेवल है वो ड्रामाई तौर पर बढ़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रोफेशनल गाइड्स, स्ट्रेटजीज और सिग्नल चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। इसका हम डेफिनेशन के तौर पर इसकी समरी देख लेते हैं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट बेसिकली वो प्राइस या फिर वो लेवल होता है जहां बहुत ज़्यादा बायर या ख़रीदार मार्केट में अवेलेबल या फिर एक्टिव होते हैं। यानी कि सपोर्ट लेवल पर बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेडर अपने मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए एक्टिव होते हैं। इसके अलावा हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वो प्राइस लेवल होता है जहां बेचने वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यानी कि सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा बाय करने वाले ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा सेल करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ये बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में एक मेजर लेवल होते हैं जिनको हमेशा दुनिया का हर ट्रेडर जो है वो ड्रा करता है, यूज़ करता है और इन पर ट्रेड करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनको कैसे ड्रा कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और हम उनको सिंपली कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी कंफर्मेशन के साथ। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना नहीं आता तो आज मैं आपको एक इसी वीडियो में सिंपल मेथड को जो है यूज़ करते हुए आपको ये सिखाऊंगा कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे गाइड करना है। तो शुरू कर लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना बिल्कुल सिंपल होता है। सपोर्ट जो होती है वो हमेशा जो मार्केट का लो लेवल होते हैं जहाँ पर मार्केट बार बार लेवल को टच कर रही होती है वो बेसिकली मार्केट के लो लेवल होते हैं और उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और ये जो सपोर्ट लेवल होता है ये मार्केट को मजीद नीचे जाने से रोकता है। ऐसे ही जब मार्केट किसी एक पॉइंट पर बार बार हाई लगा रही होती है और मार्केट वहां से वापस रिवर्स हो रही होती है तो वो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया होता है, क्योंकि मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वो रेजिस्ट पैदा करता है मजीद मार्केट को ऊपर जाने से। तो इसको हमने ड्रा कैसे करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, जितने भी मार्केट ने लो लगाए होंगे सेम प्राइस सेम लेवल पर उनको आपस में मिलाना होगा। जैसे कि ये मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ने ये भी लो लगाया और मार्केट ने यहाँ पर भी लो लगाया। ठीक है, तो ये जो लो होंगे बेसिकली इनको आपस में मिलाने से ये हमारा जो सपोर्ट का लेवल होगा वो हम ड्रा कर पाएंगे। कैसे, ये मैं आपको ड्रा करके देता हूँ। ये जो हमारा मार्केट का लो लेवल है इसको हमने ड्रा करना है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा है सपोर्ट का एरिया। इसमें मैं आपको कुछ कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। वो कंडीशंस कौन सी हैं, इसमें ये जो कैंडल्स की विक होती है जैसा कि आप ये देखें, इनको भी आपस में मिलाने से आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मार्केट में ये जो कैंडल्स की बॉडी होती है ये वाली, इसमें ये रेड कलर आपको ग्रीन कलर बॉडी दिखाई दे रही है कैंडल्स की, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर रहे हैं। ये बेसिकली एक लेवल होता है, ये एक लाइन से नहीं बल्कि एक जोन होता है, तो इसलिए हम इसको एक जोन में ही रखेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने यहाँ पे अपना इस लेवल को टच किया, मार्केट ने ऊपर हाई लगाने के बाद मजीद नीचे इसी लेवल पर उसने टच किया और वो कैंडल ने एक रिजेक्शन दी और मार्केट मूव हो गई और ये थर्ड टाइम। तो जब भी आप मार्केट में सपोर्ट लेवल ड्रा करेंगे तो कम अज कम आपने दो लेवल्स को लाजमी आपस में जो है आपने मिलाना है। लो लेवल को आपस में मैच करना है, सेम प्राइस को आपने आपस में मैच करना है। कभी भी आप किसी एक लेवल को लेकर आप सपोर्ट को लेकर या फिर रेजिस्टेंस को लेकर कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ रूल्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं ट्रेडिंग में, उनको फॉलो करना होता है। तो कम अज कम दो लेवल जो है आपने सपोर्ट में या फिर आपने लो में के आपस में मिलाना होते हैं। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वो मार्केट के लेवल्स होते हैं, जोन होते हैं, एरियाज होते हैं जहाँ पर मार्केट बार बार जो है वो
इन लेवल्स को टच करने के बाद रिवर्स हो रही होती है। इनको भी ड्रॉ करना रेजिस्टेंस को सिंपल है। आप जितने भी सेम प्राइस पे हाई मार्केट ने अपने लगाए हुए हैं उन पर जो है आप लेवल ड्रा कर लें ऐसे। ये देखें, ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए आपके लिए 100% ये आपको आना चाहिए। अगर आप लेवल अच्छे से ड्रा कर पाती हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर आपको ये लेवल अच्छे से ड्रा करना नहीं आते, कुछ कंडीशंस होती हैं वो आप नहीं अंडरस्टैंड करते, तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। ये देखें, ये मैंने नीचे जो है सपोर्ट लेवल ड्रा किया है और ऊपर जो है वो मैंने एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एरिया क्यों है, कैसे हमें पता चल रहा है, हमने मार्केट में हिस्ट्री में जाना है। जिन लेवल्स को मार्केट बार बार टच कर रही होती है तो और मार्केट रिस्पेक्ट दे रही होती है, नीचे की तरफ बार बार मूव करती है उसी लेवल को टच करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे मार्केट में आपने हाई लगाया, अगेन इसी लेवल पर मार्केट ने सेम हाई लगाया, तो ये क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस। ऐसे ही ये नीचे सपोर्ट जो है, ये ऐसे ही मार्केट नीचे लो को हमने आपस में मिला दिया, जितने भी लो लगे हुए हैं उनको हम आपस में मिलाएं तो ये एक सपोर्ट एरिया होगा। ऊपर वाले हाई को हाई के साथ मिला देंगे तो ये क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा। ये तो हमारा था, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इनको बेसिकली ट्रेड कैसे करना होता है। ट्रेड करना इनको बिल्कुल सिंपल है। जब आप इनको इन लेवल्स को ड्रा कर लेते हैं तो जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन बाय करना या फिर ऊपर से सेल करने से पहले आपको कुछ कंफर्मेशन भी चाहिए होती है। ये कंफर्मेशन आप कैंडलस्टिक पैटर्न से भी ले सकती हैं, चार्ट पैटर्न से भी ले सकती हैं, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइस एक्शन को यूज़ कीजिए, जिसमें आप कोई भी कैंडल्स कंफर्मेशन, यहाँ पर अगर आपको कोई भी लॉन्ग वीक वाली कैंडल रिजेक्ट करती है, डोजी टाइप कैंडल बनती है, पिन बार बनती है, या फिर कोई भी यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनता है, तो आप इसको आसानी से कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी कैंडल ने जो है ये आप देख रहे हैं, इसको एक अच्छा खासा मार्केट ने नीचे लो लगाने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, और मार्केट ने एक पिन बार बनाया है और सेम अपने सपोर्ट लेवल पर, और उसने अपने लेवल के ऊपर उसने क्लोजिंग दी। और हाँ, ये भी बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपने कैंडल के क्लोज होने तक आपने वेट करना है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप कम अज कम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो एरियाज हैं वो H4 में जरूर ड्रा करें और कंफर्मेशन लें एंगल्फिंग, पिन बार या फिर डोजी टाइप कैंडल से, मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हुए आप कंफर्मेशन लें और इसको इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में यूज करें। ऐसे ही जब आप अगर मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है तो आप यहाँ पे अगर आप सेल की एंट्री शॉर्ट एग्जीक्यूट ऑर्डर करना चाहती हैं तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न से आपने कंफर्मेशन लेनी है, पिन बार कोई भी आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है। इसके अलावा आप इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन ले सकती हैं, फिर आपने जो है इनको ट्रेड करना होता है। तो कुछ ट्रेडर्स होती हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेकआउट एरिया में जाकर भी वो ट्रेड कर रही होती हैं, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ये थी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, इसको हमने कैसे ट्रेड करना होता है। तो जब भी आप अपना यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना शुरू करती हैं, मार्केट में ऑर्डर लगाती हैं, तो जो आपकी कैंडल्स का लास्ट लो होता है, स्विंग लो, इसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। अगर आप यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर लगा रहे हैं तो उसका नीचे आप यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि वो फौरी मार्केट जो है रिट्रेसमेंट पे आपका वो टच कर दे। आपका जो है इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़े। तो आपने जो है ना चंद पिप्स नीचे रखना है, कैंडल की जो पिक होती है उससे कुछ पिप नीचे, ऐसे ही यहाँ पे नीचे अगर आप ऊपर शॉर्ट कर रही हैं, सेल कर रही हैं, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकती हैं और आप मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आपका जो रिस्क और रिवार्ड होगा वो रेशो जो होगा वो 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए। इससे कम कभी भी आपका 1:1 नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप अगर 10 पिप्स का रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 20 पिप्स का या फिर 30 पिप्स का होना चाहिए। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो कॉमन मिस्टेक कर रही होती हैं। जब भी वो इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं, इनको यूज़ करती हैं, कंफर्मेशन लेती हैं, उनकी जो ट्रेडिंग होती है वो चंद विनिंग ट्रेड्स होती हैं, तो वो थोड़ा इमोशनल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, वो थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाती हैं कि ये तो सेल बाय का खेल है, और मार्केट को सेल बाय का खेल समझकर बड़े बड़े ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग शुरू करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लीवरेज यूज़ करते हैं, बड़े लॉट साइज का वो इस्तेमाल करती हैं,
जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यही चीज़ें होती हैं जो आपका अकाउंट वॉश की तरफ लेकर जाती हैं। यही वजह है कि 90% जो ट्रेडर्स होती हैं वो हमेशा मार्केट में लॉस करती हैं और 10% जो पर्सन होती हैं वही मार्केट में प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो आपने हमेशा अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है। जब भी आप मार्केट में अपना स्टॉप लॉस और टीपी के साथ अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करती हैं तो आपने अपने टेक प्रॉफिट तक, अपने लेवल तक आपने अपने ऑर्डर का वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है, तब जाकर आप प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। और आपका एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके मुताबिक ही आपने ट्रेड करना होता है। कभी भी आपने अंधाधुंध ट्रेड नहीं करनी, ब्लिंड ट्रेडिंग नहीं करनी, किसी को कॉपी को नहीं करना। मतलब कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही सेल बाय करवा रहे होते हैं, ठीक है? किसी को भी कॉपी नहीं करना, आपने ब्लिंड ट्रेडिंग नहीं करनी, खुद यूज़ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, कन्फर्मेशन लेनी है, मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, 1:2 या फिर 1:3 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ऐसे जो है आपने इनको ट्रेड करना है। तो जब भी आप ट्रेड करें तो आप जो है अगर डे ट्रेडिंग करती हैं तो H4 पे लेवल लाजमी ड्रा करें। अगर आप स्कैल्पिंग करती हैं तो H1 या फिर M15 के जो लेवल्स हैं वो आप लाजमी ड्रा करके कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर सकती हैं। इसके अलावा न्यूज़ टाइम, जब भी मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आती है, फंडामेंटल मार्केट वर्क करती है, तब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल होती हैं ये वर्क नहीं करती। तब आपने न्यूज़ के टाइम इनको बिल्कुल आपने ट्रेड नहीं करना। हमेशा आप न्यूज़ ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। न्यूज़ के 15 मिनट पहले या फिर आधा घंटा 15 मिनट बाद में ही आप मार्केट में किसी लेवल पर, किसी कन्फर्मेशन पर आप मार्केट में ट्रेड किया करें। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही इस्तेमाल आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप मजीद स्ट्रैटेजीज और लाइव सिग्नल लेना चाहती हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखें, सीखना जारी रखें, क्योंकि नॉलेज ही प्रॉफिट में बदलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।